हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत होंगे, खुशबाश होंगे। और मैं हूँ जन्नत इकबाल और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जन्नत इकबाल लाइफ स्टाइल। और मैं अभी अभी जुम्मे की नमाज़ पढ़कर मैं अभी आकर बैठी हूँ बेड पर, और मैं अभी पढ़ने जा रही थी तस्बीह। मैंने तस्बीह मानी हुई थी 500। मैंने 500 बार दुरूद इब्राहिमी की मैंने तस्बीह मानी हुई थी अपनी बहनोई के लिए, क्योंकि उनके गर्दन का यहाँ का ऑपरेशन हुआ है, क्योंकि उनसे चला नहीं जाता था। तो उनका ऑपरेशन इंशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह कामयाब गया है। तो मैं उनकी यानी कि उनकी मन्नत के मुताबिक तस्बीह पढ़ रही हूँ। और मैंने अभी कल का व्लॉग नहीं बनाया था, ना ही मैंने डाली थी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। और तबीयत तो खैर मेरी, मुझे लग रहा है कि अभी भी कुछ कुछ मुझे लग रहा है ठीक नहीं है, क्योंकि एक तो मुझसे सांस नहीं आ रही, दूसरा ये है कि मेरे को ये चीज़ मेरी बहुत दर्द कर रही है ना। ये ऐसा लग रहा है मुझे हाई हो रहा है, ब्लड प्रेशर मुझे हाई हो रहा है। तो बस ये कल भी मैंने खाई थी टेबलेट ब्लड प्रेशर की, और अभी भी मैं खाने जा रही हूँ। और आप लोगों को मैं बताऊं कि आज फिर एक दुख की, अफ़सोस की, बहुत ज़्यादा अफ़सोस की बात है कि अभी मैंने आपको एक वीडियो डाली थी कि गोपाल भाई की जो अब्बू की डेथ हो गई थी। तो अभी उसको गुजरे हुए 2-3 दिन ही होंगे कि उनके घर में फिर एक क़यामत बर्पा हो गई। तो बहुत दुख और बहुत अफ़सोस की बात है कि मैंने जब सुनी तो मेरे भी आंखों में आंसू आ गए थे कि एक ही हफ्ते के अंदर दो उनके घर में मैयत हो गई है। अभी उनके घर में जो हुई है वो उनके बड़े भाई हैं गोपाल भाई के, उनके अभी यानी कि साल ही नहीं हुआ शादी को, और उनका बेबी होने वाला था तो उनकी डेथ हो गई। गोपाल भाई के भाई की मैं बात कर रही हूँ। तो उनकी शकील भाई हैं, उनके शकील नाम था, तो उनकी डेथ हुई है। तो मेरे को सुन के बहुत अफसोस हुआ। कल मैं टीवी देख रही थी, तो टीवी देखते देखते तो अचानक से एक वीडियो मैंने देखी खान जी की, कि उन्होंने कह रही है कि गोपाल भाई की डेथ हो गई, तो मैं वहाँ जा रही हूँ। तो मेरे को शायद अजीब वो लगा। मैंने बोला शायद पता नहीं, मैंने शायद ये, क्योंकि अब तो आपको पता है कि जितने भी यूट्यूबर है ड्रामेबाजी तो बहुत करते हैं, कुछ सच होता है कुछ प्रैंक होता है। तो इतना बड़ा प्रैंक तो फिर कोई नहीं करेगा, लेकिन ये कि फिर भी मैंने क्या कहते हैं एक दिन का इंतज़ार किया। मैंने काफ़ी ढूंढा कि कोई आ जाए, कोई सच सामने आ जाए, मैं किससे रब्ता करूं। तो ये कि फिर मैंने आज वीडियो मैंने देखी, तो आज इसमें गोपाल भाई ने भी अपनी वीडियो डाली। गोपाल भाई के शायद कोई बहनों ही हैं, पता नहीं, शायद कोई, तो उन्होंने भी वीडियो डाली। उन्होंने बताया कि वाकई में कंफर्म है ये कि उनके भाई की डेथ हो गई। उनके भाई की डेथ किस तरह हुई कि बस दर बात हर हम सब इंसान अल्लाह ताला के बंदे हैं, जो दुनिया में आया वो उसको जाना है, बरहक मौत बरहक है। लेकिन ये है कि फिर ज़ाहिर बात है वो कोई सी भी कौम हो, मैंने आपको पहले भी कहा था कोई सी भी कौम हो, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, लेकिन ये है कि दुख तो दुख होता है ना, जो दुनिया से जाता है तो उसका दुख एक अलग ही दुख होता है, जो कि सारी ज़िंदगी रहता है। तो ये कि अभी उनका बेचारों का एक दुख अभी उनका कम ही नहीं हुआ था कि दूसरा दुख ये आ गया कि उनके भाई की डेथ हो गई। उनकी अम्मी भी बहुत यानी कि उनकी अम्मी को भी सब्र नहीं आ रहा, और जो उनकी जो वाइफ है तो उनको भी सब्र नहीं आ रहा। अभी मैंने देखा कि वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। उनका अभी तो बेबी भी होने वाला था, उनका भी बेबी होने वाला था। अभी 11 महीने तो हुए, अभी 2-3 महीने के बाद उनका बेबी आ जाता। तो बस ये अल्लाह की बस जो मर्ज़ी है, अल्लाह ताला, बस मैं यही दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला उन्हें उनके जो मामला है वो बेहतर करे और उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। मैं यही दुआ कर सकती हूँ। तो बस यही मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी कि अभी कुछ 2-4 दिन पहले उनकी अब्बू की डेथ हुई, और कल उनकी भाई की डेथ हुई। तो बहुत ज़्यादा दुख और अफसोस की बात है, क्योंकि जवान भाई मेरा भी गया है दुनिया से। तो ज़ाहिर बात है जिसका जाता है उसको तो दुख होता है। मेरे को पता है किस तरह के मामलात होते हैं, किस तरह की क्या कहते हैं बहनें अंदर से टूट जाती हैं। अगर जवान जवान कहते हैं ना, बड़ा बूढ़ा हो ना चला जाए तो इतना वो नहीं होता, लेकिन ये है कि अगर कोई जवान चला जाए तो उसका तो दुख सारी ज़िंदगी का मदावा रहता ही है। मेरा भी भाई गया, उसकी भी शादी को 2 साल हुए थे, उसका बेबी छोटी सी मेरी भतीजी हुई थी, उसकी खुशी भी नहीं देख पाए थे मेरे भाई। लेकिन उनकी भी डेथ हो गई थी। उस टाइम तो टारगेट किलिंग चल रहे थे, तो उसमें हुई थी। मेरे भी जवान भाई माशाल्लाह बहुत नईम सहीम भाई, खूबसूरत सा मेरा भाई था। तो मेरे को सुन के बहुत दुख हुआ गोपाल भाई की ये बात,
और बस अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फरमाए, उनके घर वालों को, इन्हें खाना को। और अभी मैं खाना खाने जा रही हूँ। बस मैं यही पैगाम मुझे आप लोगों तक पहुँचाना था कि आप लोग अगर ये वीडियो देखें, ये ख़बर सुने, तो उनके लिए ज़रूर दुआ के लिए हाथ उठाएं, ठीक है ना। तो मैं बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी वीडियो। और अभी मैं जा रही हूँ खाना खाने, अभी नमाज़ पढ़ कर आई हूँ। सुबह मैंने नाश्ता कर लिया था क्योंकि आज मैं देर से उठी थी, हस्बैंड की मीटिंग थी तो वो चले गए थे, ऑफिस। अजीब के अंदर सी ना वो हो रही है, पता नहीं क्यों। तो वो ऑफिस चले गए थे तो नाश्ता भी नहीं किया था, वो चले गए थे। जितनी मीटिंग होती है वो नाश्ता नहीं करते, जल्दी निकलते हैं क्योंकि उनका जो ऑफिस है वो दूर है। अच्छा, तो मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। मैंने एक शर्ट सिलवाई है अपनी नवासी के लिए, मेरी भतीजी है ना, उसकी बेटी है फजर, उसके लिए। उसका ट्राउज़र नहीं है, उसका ट्राउज़र मुझे लिया तो कपड़ा तो मैंने ज़्यादा दिया था दर्जी को, लेकिन उसने ना सिया नहीं ट्राउज़र, कपड़ा थोड़ा सा बस बचा के दे दिया, तो उसकी सिर्फ शर्ट सी है। तो मैं शर्ट आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने ना सिल्क का कपड़ा लिया था, ये बहुत अच्छे वाली सिल्क है, ये ऐसी वैसी नहीं है। ये कम से कम 25 दरम पर यार्ड है। तो ये मैंने सिलवाई थी, दर्जी को ही मैंने वहीं दे दी थी, देरा बाज़ार में। इसके अंदर देखिए कितनी प्यारी से पाइपिंग लगाई है, इस तरह का इन्होंने गला बनाया है, इस तरह से। ये है, कितनी खूबसूरत लग रही है। तो इसका मुझे या तो मैं फिर सिंपल सा इसका सादा या रेड कलर के अंदर, मैंने कहा कि मैं इसका वो देख लूँगी, कपड़ा सिल्क में ही देखूँगी, इसी सिल्क में देखूँगी, सिंपल सा सादा सा। तो ये कि फिर मैं ट्राउज़र सिलवा लूँगी। तो वो पहनेगी ना, अभी थोड़ी सी ये बड़ी सी है, मैंने खुद सिलवाई है क्योंकि मेरी भतीजी कहती है कि थोड़े बड़े लिया करो, बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं बच्चे, क्योंकि बच्चों की उम्र ऐसी है कि अभी बढ़ने वाले बच्चे हैं, तो ज़ाहिर बात है फिर वो कपड़े छोटे हो जाते हैं। चलो ये कि छोटे हो जाएंगे, तो छोटी है ना हमारी पटाखा, तो वो पहन लेती है। ये सारे कपड़े मैंने हैंगर किए हैं, कल मशीन लगाऊंगी। ये मैं लेकर आई थी, ये मैंने सिलवाई थी, ये सेम कपड़ा यही है, इसकी मैक्सी, ये भी एक मैक्सी मैंने ये बनवाई थी, और एक मैक्सी मैंने, 2 मैक्सी हो गई है माशाल्लाह से मेरी, और एक मैक्सी मेरी ये है। ये देखिए प्रिंट कितना प्यारा है। और एक मैंने अपनी भतीजी के लिए ली थी, ये तो खैर मेरा स्टॉलर है, दुपट्टा है। तो चलो अलमारी बंद करती हूँ। अभी मेरे किचन का सारा काम पड़ा हुआ है, किचन में मैंने काम कुछ भी नहीं किया। अभी मुझे अपनी तस्वीर भी ख़त्म करनी है, अभी सारा काम मेरा, क्या कहते हैं, किचन में कोई इतने बर्तन नहीं है, थोड़े से बर्तन हैं, तो वो धोने हैं। फिर मैं शाम में इंशाल्लाह ताला दाल चावल बनाऊँगी। आज दिल चाहता है मेरा दाल चावल बनाने का। अभी आज मैं कुछ भी देखा तैयार वैयार कुछ भी नहीं हुई। और ये थोड़े से बर्तन हैं, बर्तन वर्तन धो के मैं फारिग हो जाऊँ, तो ये कि फिर ज़्यादा वो मुझे बोझ नहीं लगता। वरना तो इतना ज़रा सा भी कुछ फैला हुआ हो ना, तो मेरा एक पता नहीं अजीब सी मुझे अजीब ही कैफियत होती है। ये माशी दाल बनाई थी मेरे हस्बैंड ने, बस हमने जितनी खानी थी कल मैंने रात में खाई, तो मेरे पेट में इतनी तकलीफ़ हुई। अभी मैं साइड में रख दूँगी, अभी मैंने खा लिया है खाना, तो उसको मैं साइड में रख दूँगी बस, अब नहीं खाऊँगी। मेरे हस्बैंड ने भी मना किया है। अभी क्या करें, इनकी कॉल आई मेरे हस्बैंड की, अभी इनकी कॉल आई है तो मैंने उठाई, तो कह रहे हैं कि वो मैंने मंदी वाले को ऑर्डर कर दिया, तो मंदी लेकर आएगा तो खा लेना। अभी मैंने उनको चुप कराया कि तुम मना करो फ़ौरन, पहली फुर्सत में। मेरी सांस बहुत ज़्यादा खुल रही है। मैंने कहा कि उसे मना करो कि मैंने खाना खा लिया है, मैं नहीं खाऊंगी, ना मैं खा सकती थी और ना मैं अभी क्या कहते थे महंगी मंदी मंगाऊँ। मैं अकेली यहाँ हस्बैंड होते तो यह है कि चलो आ जाती तो हम लोग खा लेते, कोई मसला नहीं था। तो अभी तो खाली मैं अकेले के लिए मैं बिला वजह मंदी मंगाऊँ। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने दाल चावल बनाऊँगी रात में, तो अभी भी चावल खाऊँ फिर रात में भी चावल खाऊँ, तो नहीं मना कर दो। तो अब वो कहना अच्छा मैं मना करता हूँ। तो चलिए बस यही था मेरा एक छोटा सा व्लॉग आप लोगों तक। गोपाल भाई के भाई की जो डेथ हुई है उनका मुझे क्या कहते हैं उनकी वीडियो शेयर करनी थी, ताकि आप सब उनके लिए दुआ के लिए हाथ उठाएं। जुम्मे का दिन है और सब दुआ कीजिए उनकी मग़फ़िरत के लिए। तो बस यही मेरा छोटा सा व्लॉग था। अब इस व्लॉग का मैं यहीं पर एंड करती हूँ क्योंकि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, थोड़ा लेटूँगी, तस्वीरें पढ़नी है। फिर आऊँगी नए व्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ।
तो देखिए कल हफ्ता है, कल ना कहीं तो मैं निकलूँगी। मुझे वीडियो भी बनानी होती है, कुछ लेना भी होता है। अभी थोड़ा सा सामान ख़त्म हो गया ग्रोसरी, तो मुझे वो भी लेना है। तो मैं फिर मैं ग्रोसरी करने के लिए तो फिर मैं शाम में ही जाऊँगी। तो मिलते हैं बाद में नई वीडियो में। तो अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।